नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और एनडीए गठबंधन के अंदर बड़े भूचाल के संकेत मिल रहे हैं, जहां शरद पवार उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान और मोर्चा भी खोल सकते हैं, क्योंकि एनसीपी के द्वारा लगातार पिछले 2 महीनों से अपनी पार्टी की साख जमाने की कोशिश से चलते अभियान चला रही है। तो अब शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि शिवसेना के कार्यकर्ता भी हर एक क्षेत्र के अंदर जाकर शिवसेना को पूरी तरीके से मजबूत करेंगे। इस बीच में बड़ी खबरें ये भी सामने आ रही है कि सरकार के अल्प बहुमत में आने की स्थिति भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि लगातार विवाद बढ़ता हुआ ही जा रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के वन मंत्री को लेकर जहां एक युवती के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया और उनके बाद में वन मंत्री संजय राठौड़ के द्वारा इस्तीफा भेजने की खबरें भी सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अब पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है, जो दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के करीब 45 विधायकों के द्वारा पुडुचेरी में भाजपा पार्टी को ज्वाइन करने की बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच में कल रात को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को हटा दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार अल्प बहुमत के अंदर आ गई है। और राहुल गांधी के दौरे से पहले ये बड़ा झटका दिया गया और बीजेपी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच में राज्यपाल के ऊपर भी बयानबाजी शुरू है महाराष्ट्र सरकार के अंदर, और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार अल्प बहुमत के अंदर है और करीब 45 एमएलए के इस्तीफा देने के बाद पूरी तरीके से पार्टी टूटने की कगार पर है। और राहुल गांधी भी पुडुचेरी का दौरा करने वाले, ऐसी स्थिति कहीं महाराष्ट्र के अंदर भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां लगातार महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनते ही वो नए नए बड़े फैसले ले रहे हैं। इसके बाद में संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी बौखलाए हुए, जो कांग्रेस पर लगातार बयानबाजी भी कर रही है। दूसरी ओर राकेश टिकैत और गाजीपुर बॉर्डर से लाइव तस्वीरें और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस पर किसानों के द्वारा बड़ा अटैक किया गया। इस बीच में अब राकेश टिकैत को खदेड़ने की पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी है और 3 बड़े फैसले लिए गए राकेश टिकैत और किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि जहां आज जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस के ऊपर किसान आंदोलन के करीब संगठनों के द्वारा अटैक किया गया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें हैं। लेकिन जहां किसान आंदोलन जो खालिस्तान और टूल किट के लोगों को जहां एक्शन लिया जा रहा है उनके ऊपर, तो कांग्रेस सरकार लगातार उनका समर्थन कर रही है और उनका विरोध कर रही है गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन राकेश टिकैत पर बड़ा एक्शन देखते हुए करीब 50 संगठनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और घरों की ओर भी लौट गए, जिसके बाद तस्वीरें ये भी दिखाई दे रही है कि किसान आंदोलन पर पीएम मोदी के द्वारा लिए गए 3 कड़े और बड़े फैसले के बाद किसानों ने अपना समर्थन घर लौटने की ओर रुख बना लिया है। लेकिन राकेश टिकैत पर अब बारी है बड़े एक्शन की, क्योंकि पहले भी 26 जनवरी को भी बड़ा कांड हो चुका है। इस बीच में शरद पवार ने भी केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार की घुसपैठ के चलते ये बड़ा खेल रचा गया। इस बीच में शरद पवार ही नहीं बल्कि राकेश टिकैत ने भी कहा था और विपक्ष की सभी पार्टियों ने मिलकर इस बार बयान थापा था। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के अब गठबंधन में बड़ा भूचाल की तैयारी में अजीत पवार की चर्चाएं तेज हो चुकी है। लेकिन शरद पवार के करीब विधायकों के द्वारा लगातार अजीत पवार से संपर्क भी साधा जा रहा है और महाराष्ट्र में शिवसेना और राज्यपाल का विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच में अब गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ बड़ा ऑपरेशन चला सकते हैं महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार के खिलाफ में, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रही है उद्धव के खिलाफ में कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को ख़त्म किए जाने की साजिश रच रही है मातोश्री की सरकार। और एनडीए गठबंधन के अंदर भी बड़ा कुछ होने की चर्चाएं खुलकर सामने आ रही है और शरद पवार और उद्धव ठाकरे की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ से एनसीपी प्रमुख के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में अब उद्धव शिवसेना के कार्यकर्ता भी उतरेंगे तो बड़ा
रुझाव और लड़ाई देखने को मिल सकती है। लेकिन जो आज पौंडुचेरी के अंदर हुआ है उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कभी भी दौरा कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले ये बड़ा झटका है। और संजय राउत ने इस बात का जिक्र करते हुए भी कहा कि जिस प्रकार से देश के अंदर केंद्र में बीजेपी की सरकार जो कुछ बड़े फैसले कर रही है वो कतई सही नहीं है। इस दौरान मीडिया से ये भी चर्चाएं सामने आ रही है कि संजय राउत के द्वारा बयान भी दिया गया कि वन मंत्री संजय राठौड़ के द्वारा मातोश्री के पास इस्तीफा भेज दिया गया है और जल्द इस्तीफे पर भी सुनवाई हो सकती है। संजय राठौड़ को लेकर की जो वायरल वीडियो और रिकॉर्डिंग है सामने आ रही है, इस बीच में वो इस्तीफा मंजूर कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, क्योंकि ये भी बड़ी अब चिंता है शिवसेना के लिए कि अगर एनसीपी के नेता को हटाया जाता है तो ये शिवसेना के लिए बड़ा झटका भी हो सकता है और शरद पवार जल्द संगठन को भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि शरद पवार ने जहाँ किसान आंदोलन का समर्थन किया था तो उनके साथ में बीजेपी नहीं बल्कि शिवसेना पार्टी ने पूरी तरीके से बैकफुट और दूर किनारे का रास्ता अपना लिया था। क्योंकि जहाँ मुंबई के अंदर आज़ाद मैदान में किसान आंदोलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे शरद पवार, उनके साथ में शिवसेना का एक भी नेता शामिल नहीं था। और अब टूल किट के मामले को लेकर जहां बयानबाजी शुरू हो रही है, इस बीच में कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी टूल किट मामले को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप भी लगाया है और हाई कोर्ट के द्वारा झटका भी दिया गया है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता है या फिर उनकी बोलती को बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान भी पहले ही जारी कर दिया था। इस बीच में रामदास अठावले के द्वारा भी राहुल गांधी पर बड़े बयान दिए गए कि जहाँ किसान आंदोलन और टूल किट को लेकर राहुल गांधी बयान दे रहे हैं और लगातार संपर्क साध रही है, उनके ऊपर भी बयान लागू होता कि वो भी जल्द दलित महिला से शादी करें, तब जाकर जातिवाद का कीड़ा खत्म होगा और राहुल गांधी और महात्मा गांधी के रास्तों के कदमों पर चल पड़ेंगे, तब जाकर भरोसा हो जाएगा जनता को। दूसरी ओर 28 फरवरी को यूपी राज्य के अंदर होने वाली किसान महापंचायत को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेट जारी कर दिया कि राकेश टिकैत के द्वारा किए जा रही पंचायत के अंदर कांग्रेस हो या फिर विपक्ष के नेता अगर पहुंचते हैं तो ये राजनीतिक मोड़ हो जाएगा किसानों के साथ में। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भी बयान देते हुए कहा कि वो भी इसके अंदर भाग ले सकते हैं किसानों की महापंचायत के अंदर, क्योंकि इस पंचायत के दौरान कई बड़ी रणनीति तय की जा सकती है किसान आंदोलन को लेकर। आज करीब 3 महीने का समय हो चुका है और कांग्रेस पार्टी भी लगातार खालिस्तान के लोगों का जहां समर्थन कर रही है तो योगी की सरकार बड़े एक्शन ले रही है। महाराष्ट्र उद्धव सरकार पहले समर्थन कर चुकी है किसान आंदोलन का, लेकिन आखिरी वक्त में बाजी पलटती हुई नजर आकर उन्होंने दरकिनारा कर लिया, जिसके बाद सोनिया गांधी की नाराजगी भी देखने को मिली थी। दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत के एक बड़े एक्टर, उनके साथ में काम कर चुके अभिनेता के द्वारा भी सुशांत के जैसा ही बड़ा कदम उठाया गया। इनके साथ साथ मशहूर टिकटॉकर पूजा चव्हाण के द्वारा भी कदम उठाया गया, जिसका बड़ा आरोप महाराष्ट्र के राज्य वन मंत्री संजय राठौड़ पर आकर कड़ी अटक चुकी है और अब किसानों के साथ साथ उद्धव की सरकार पर भी बड़ा एक्शन लिए जाने की तैयारी में। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी के इस ओपिनियन पोल के अंदर पश्चिमी बंगाल की सी वोटर की जनता के द्वारा जब सर्वे किया गया था, इसके अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। ममता बनर्जी की एक बार फिर पश्चिमी बंगाल के अंदर सरकार बनती हुई बड़ी ओपिनियन पोल के करीब 42% वोटिंग दी गई है, जिसके बाद अब पीएम मोदी भी खुद पश्चिमी बंगाल का दौरा कर सकते हैं और लगातार राकेश टिकैत के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस की विपक्ष की पार्टियां भी शिवसेना के साथ ऐलान कर चुकी है पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने का। लेकिन ममता बनर्जी ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो बीजेपी की थर्ड पार्टी है और इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप
देखने को मिलता है, क्योंकि बीजेपी के भी कई बड़े नेता वहां पर रैलियां करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ममता ने इसकी अनुमति भी नहीं दी थी। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर को भी पश्चिमी बंगाल के अंदर उतरने नहीं दिया गया था। इस वजह से अब जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार पिछले 2 महीनों से पश्चिमी बंगाल के अंदर रैलियां भी कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी खुद इस बात का बयान दे चुकी है कि पश्चिमी बंगाल की जनता एक बार फिर टीएमसी की पार्टी यानी ममता बनर्जी पर भरोसा जताएगी और टीएमसी पार्टी की ही पश्चिमी बंगाल के अंदर जीत होगी। और जो गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के द्वारा रैलियां और बड़े बयान दिए जा रहे, वो सारे बयान धरे के धरे भी रहे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी की पार्टी में टीएमसी के सांसद भी इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ममता अभी भी कमज़ोर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ममता के करीबी रह चुके सांसदों के द्वारा इस्तीफे दिए गए और बीजेपी के पार्टी के दामन थामने का बयान भी वो दे चुके हैं। इसके चलते ममता बनर्जी की भी चिंता बढ़ी हुई नज़र आ सकती है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।